अब आते हैं मिशन पीओके पार्ट 2 पर। भारतीय एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत हैं कि पहलगाम हमले का पीओके से सीधा कनेक्शन है। 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई बैठक में तीनों सेना प्रमुखों ने उनसे कहा था कि वो पीओके में घुसकर दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल यह है कि सेना यह सरप्राइज किस तरह से देगी और उसके टारगेट पर आतंकवादियों के कौन कौन से ठिकाने होंगे। देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल हम डाइवर्ज नहीं करेंगे, दुश्मन देश को मदद थोड़ी करनी है, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपके सामने हैं जो कि शायद एक डाइवर्जन भी हो सकते हैं। तो इस बारे में हमारे पास एक सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है। भारतीय सेना को पीओके में 20 आतंकी कैंपों का ठोस पता चला है। हर बार की तरह इन आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजरें। इनमें सबसे पहले रावलकोट की बात करें तो रावलकोट में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहां भी 8 से 10 आतंकी कैंप है जिनमें 100 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। पीओके के कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर कैंप है। उत्तरी पीर पंजाल में 10 आतंकी कैंप है और इनमें करीब 50 से 60 आतंकी एक्टिव है। इसी तरह से दक्षिण पीर पंजाल में 32 टेरर कैंप है जिनमें से करीब 60 से 70 आतंकी सक्रिय हैं। निकियाल के टेरर कैंप में 20 से 30 आतंकी एक्टिव हैं, जबकि हाजी पीर पास में 2 से 4 टेरर कैंप हैं जिनमें 25 आतंकवादी मौजूद हैं। हाजी पीर पास 1965 की जंग में ऑपरेशन बख्शी के तहत हमने कब्जा कर लिया था, लेकिन ताशकंद में टेबल पर हमें वापस देना पड़ा। हाजी पीर पास यही वो जगह है जहां से सारे आतंकी अंदर आते हैं। हाजी पीर पास, इसके लिए कहा जाता है कि यह क्रीमिया है। क्रीमिया। पहलगाम हमले के बाद ये सभी आतंकवादी भारतीय सेना के टारगेट पर हैं। इनका अंत करने के लिए सेना को सरकार से फाइनल ऑर्डर मिलने का इंतजार है। और पीओके को लेकर सरकार के मन में क्या चल रहा है, रक्षा मामलों के जानकारों की राय क्या है और देश का मूड क्या है, आप इस न्यूज रील में देखें। तो अभी तक आपको यह पता चल गया होगा कि भारतीय सेना की नजरें पीओके में किन किन आतंकी कैंपों पर हैं। अब जरा यह भी देख लीजिए कि पाकिस्तान के आतंकी आकाओं में भारतीय फौज का किस कदर खौफ है। ये वहां पर आतंकी ट्रेनिंग देते हैं, थर थर कांप रहे हैं। और कैसे वहां पर अब हड़कंप मच गया है। जिस टीआरएफ ने पहलगाम को दहलाया वो लश्कर का एक विंग है, एक ऑफशूट है कश्मीर के लिए। लश्कर का चीफ 26/11 का गुनाहगार आतंकी हाफिज सईद, जिसके ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन की बाउंटी न जाने कब से रखी हुई है। और भारतीय सेना के प्रकोप से उसको बचाने के लिए हाफिज सईद को पाकिस्तान की सेना ने बिल में छुपा दिया। हमारे पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी है कि भारतीय सेना की संभावित स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान की फौज ने हाफिज सईद को अपनी एक सैन्य छावनी में भिजवाया है। अभी तो हमने सिर्फ एक अंगड़ाई ली है, तब यह हाल है। यह सैन्य बेस एबटाबाद में है, बट ऑफ कोर्स एबटाबाद हम सब जानते हैं टेरर पॉइंट। और वहीं पर बने सेना के एक सेफ हाउस में इस समय हाफिज सईद मौजूद है। हाफिज सईद के अलावा पाकिस्तान की फौज के ने जैश ए मोहम्मद के सरगना और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को भी बिल में छिपा दिया। उसे बहावलपुर ले जाया गया है, जहां वो इस समय आईएसआई की कड़ी निगरानी में। सोचिए पाकिस्तान में इस समय कितना खौफ है, कितनी दहशत है कि जो आतंकी भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने से बाज नहीं आते, आज उन्हीं कायरों को अपना खून बहने का, जान जाने का खौफ सता रहा है।